आदाब, नमस्कार। मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। उत्तर प्रदेश से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने फिर से जांच, न्याय और निष्पक्षता पर बड़े सवाल खड़ा कर दिया है। मथुरा के एक प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक जान मोहम्मद को सिर्फ एक भाजपा मंडल अध्यक्ष की शिकायत के आधार पर निलंबित कर दिया गया। बिना जांच, बिना बयान और बिना सबूत के। आरोप गंभीर थे। बच्चों को कथित तौर पर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करना, नमाज पढ़वाना और राष्ट्रगान का विरोध करना। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो पूरा गांव उनके समर्थन में खड़ा हो गया था। क्या ये न्याय है? मामला मथुरा के प्राथमिक विद्यालय नगला हुमायूं का है। यहाँ के प्रधानाध्यापक जान मोहम्मद 18 साल से पढ़ा रहे हैं। स्कूल में 200 से ज्यादा बच्चे हैं, ज्यादातर हिंदू। 8 शिक्षक में से 7 हिंदू हैं, बस एक सिर्फ केवल जान मोहम्मद मुस्लिम है। अब कंप्लेन किसने किया है? आपको बताते हैं कि शिकायत ये भाजपा के स्थानीय मंडल अध्यक्ष दुर्गेश प्रधान की तरफ से है। पत्र में आरोप लगाया गया कि जान मोहम्मद बच्चों को इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं, बच्चों को नमाज पढ़वाते हैं, राष्ट्रगान गाने पर डांटते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस शिकायत के साथ कोई सबूत नहीं, ना बच्चे का बयान, ना माता पिता का और ना ही किसी शिक्षक का। तो अब जब उनका बीएसए ऑफिसर से पूछा गया तो इसके बावजूद मतलब बेसिक जो बोला जाता है शिक्षा अधिकारी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जान मोहम्मद को सस्पेंड कर दिया और दूसरे स्कूल में मतलब कि ट्रांसफर कर दिया गया। बाद में जांच समिति गठित की गई, लेकिन कार्रवाई पहले की गई, जांच बाद में। अब कई मीडिया वाले हैं जो पेपर में अपना प्रिंट भी मतलब छपा भी गया है उनका कि जैसे ही गांव वाले को पता चला कि वे स्कूल पहुंचे और खुलकर जान मोहम्मद के समर्थन में खड़े हो गए। ग्रामीणों ने उनके पक्ष में आवाज उठाया और ग्रामीण महिला पुरुष वहां क्या बोल रहे कि हम रोज अपने बच्चे को छोड़ने आते हैं, यहाँ रोज राष्ट्रगान होता है, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये सारे आरोप झूठे हैं। और जो छात्रा वहाँ की जो बच्चियों से भी पूछा गया कि क्या सच में जान मोहम्मद जो हैं वो आप लोग को इस्लाम धर्म करवाने के लिए कुछ ऐसा कार्रवाई या फिर कुछ आप लोग को ज़बरदस्ती करते हैं? बच्चियों ने भी कहा कि हम रोज़ जाना गाना माना गाते हैं, हमें कभी किसी ने रोका नहीं है। और वहाँ के जो विलेज मतलब जो गांव के जो है वहाँ के लोग वहाँ मिल के सब डीएम से मिलने के लिए गए कि ग्रामीणों ने जिला अधिकारी से मुलाकात कर मांग की कि निलंबित तुरंत मतलब जो आपने सस्पेंड किया है उसको तुरंत वापस लिया जाए। उनका कहना है कि ये कार्रवाई राजनीति से प्रेरित थी, ना कि तथ्यों से। अगर कुछ उन्होंने कंप्लेन किया तो कुछ तो प्रूफ देना चाहिए। बिना प्रूफ के आप उसको सस्पेंड कर दिया गया है टीचर्स को। तो यहाँ पर क्या है कि जो शिकायत करता है दुर्गेश प्रधान अब अपने आरोपों पर मतलब कायम है। अभी भी वो बोल रहे कि नहीं भाई नहीं, सच बता रहे हैं। वो लोगों को परेशान करते थे, बच्चे लोग को परेशान कर रहे हैं वहाँ के छात्रा लोग को, और कह रहे हैं कि राष्ट्रगान गाने नहीं देंगे और नमाज पढ़वाने का जबरदस्ती है, लेकिन प्रूफ नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब उनसे सबूत मांगा गया तो उनके पास सिर्फ वही लिखित शिकायत थी, कोई ठोस प्रमाण नहीं थी। ये मामला अकेला नहीं है। इसके पहले अयोध्या में मोईद खान का मामला भी सामने आया था, जहां आरोप के आधार पर बुलडोजर चला। उनके घर पे बेकरी और उनके घर पे जो है बुलडोजर चल गया, जेल हुई और 2 साल बाद वो बरी हुए। सवाल यही है कि क्या यूपी में सिर्फ आरोप लगते ही कार्रवाई होगी? क्या किसी मुस्लिम पर शिकायत का मतलब सीधे सजा है? और क्या जांच अब महज औपचारिकता बनकर रह गई है? तो साफ है कि ये सिर्फ एक शिक्षा का मामला नहीं है, बल्कि न्याय व्यवस्था और निष्पक्षता की मतलब परीक्षा है। अगर शिकायतें बिना जांच की कार्रवाई में बदलेगी तो इससे समाज में डर और अविश्वास ही बढ़ेगा। तो जो जान मोहम्मद है उनको तुरंत उनका ट्रांसफ़र हो गया, उनको उनके ऊपर कार्रवाई हो गई और बिना जांच के उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। और वहाँ के देखिए लोग जो हैं, जैसे आपने देखा होगा कि मोहम्मद दीपक के लिए वहाँ के लोग हैं जो उठ के आवाज़ उठा रहे हैं, तो इसी तरह से यूपी में भी उस गांव के लोग जो हैं आवाज़ उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि शिक्षक जो हैं जान मोहम्मद उनके साथ गलत हुआ है, कार्रवाई ऐसी नहीं होना चाहिए। तो बेबुनियादी जो हो रहा है देश में, आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से यहाँ पर जो गांधी जी ने रखा है कि सारे धर्म के लोग, यही तो खूबसूरती है देश की। अगर देखा जाए हिंदुस्तान की खूबसूरती क्या है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई हैं, यही खूबसूरती तो है यहाँ की। अगर इसमें भी अगर लड़ाई झगड़ा ये वो कार्रवाई जो हो रही है एक दूसरे पर आरोप प्रति आरोप, ये बड़ा गलत है, ये होना नहीं चाहिए देश में। फिलहाल फिर इतना ही। देश विदेश की ताज़ा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसे ही निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।